हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का सेकंड चैप्टर द थीफ स्टोरी रीड करेंगे। यह स्टोरी एक थीफ के बारे में है जो कि 15 इयर्स ओल्ड होता है और उसकी दोस्ती अनिल से होती है। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। यंग बॉय की जो दोस्ती होती है वो अनिल से हो जाती है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। अनिल पूरी तरह से उस पर भरोसा रखकर अपने यहाँ काम पर रख लेता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। क्या लड़का उसके विश्वास को जीत पाता है या धोखा देता है? आज हम इसी चीज़ को स्टोरी में पढ़ेंगे। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। अब यहाँ पर आई क्या है? नैरेटर खुद एक थीफ है और वो अपनी ही स्टोरी बता रहा है कि जब मैं अनिल से मिला तो मैं उस समय चोरी किया करता था। एंड दो ओनली 15, और मेरी उम्र केवल 15 साल की थी। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और मैं चोरी जो किया करता था बहुत सफाई से किया करता था, मेरे हाथ में बहुत सफाई थी। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल जो है वो रेसलिंग मैच कहते हैं कुश्ती के मैच को, कि जो अनिल जो है कुश्ती के मैच को देख रहा था जब मैं उसके पास में आया। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो। उसकी लगभग उम्र जो थी वो 25 साल की थी और लंबा दुबला पतला कद काठी का था। एज ही लुक्ड इजी गोइंग काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज। और बिल्कुल शांत स्वभाव का, और मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पर्पज के अकॉर्डिंग, मेरे उद्देश्य के अकॉर्डिंग यह व्यक्ति बिल्कुल सही है। I had not much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence। और मैं अपने भाग्य को आजमाने के लिए लेट नहीं करना चाहता था और मैंने सोचा कि मैं इस यंग मैन का जो कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, वो जल्दी से ही जीत जाऊंगा। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर यूर सेल्फ, आई सेड। मैंने कहा, यानी कि हरी ने कहा कि आप थोड़े थोड़े रेसलर जैसे लगते हैं। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। कि कभी कभी क्या होता है कि अगर हम किसी की झूठी तारीफ कर देते हैं तो सामने वाला खुश हो जाता है और हमारे से दोस्ती भी कर लेता है। सो डू यू, ही रिप्लाइड। ही पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थीन। और उसकी बात को सुनकर यानी कि अनिल ने मुझे कहा कि तुम भी। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसने मेरी मजाक उड़ाई हो, क्योंकि उस समय तो मैं तो बहुत दुबला पतला था। वेल, आई सेड मोडेस्टली। और मैंने बिल्कुल साधारण रूप में कहा कि आई डू रेसल अ बिट, कि हाँ मैं भी थोड़ी सी कुश्ती जानता हूँ। व्हाट्स योर नेम, कि तुम्हारा अनिल ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? हरी सिंह, आई लाइड। मैंने झूठ बोला कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, क्योंकि मैं हर महीने अपना नया नाम रखता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पीपुल एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, क्योंकि यह नाम मुझे अपने एम्प्लॉय से और जो पुलिस वगैरह थी उससे बचाने में मदद करता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। अनिल जो है जो तेल लगे हुए रेसलर्स थे, कुश्ती जो लड़ रहे थे, एक दूसरे के ऊपर गुर्रा रहे थे और एक दूसरे को उठाकर पटक रहे थे, उनके बारे में बातें करने लगा। आई डिड नॉट हैव मच टू से। मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं था बात करने के लिए। अनिल वॉकड अवे। अनिल वहाँ से चलने लगा। आई फॉलोड कैजुअली, और मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। हेलो अगेन, ही सेड। उसने कहा दोबारा से हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। और मैंने ना चाहते हुए भी अपनी स्माइल अनिल को पास की। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने यहाँ पर काम पर रख लें। आई सेड यहाँ पर कौन है? अनिल। अनिल कह रहा है बट आई कैन नॉट पे यू, कि मैं लेकिन तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट। मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा। किसने सोचा? थीफ ने सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, कि शायद मैं गलत आदमी के यहाँ पर आ गया हूँ या मेरी जो परख है वो बिल्कुल गलत है। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। मैंने पूछा। किसने पूछा? यानी कि थीफ यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर आप मुझे पैसे नहीं दे सकते तो खाना तो मुझे खिला सकते हो। कैन यू कुक? अनिल ने पूछा कि क्या तुम खाना पका सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। मैंने दोबारा झूठ बोला कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, कि यदि तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना भी खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। और अनिल मुझे जो है अपने कमरे पर, जो कि जमुना स्वीट शॉप पर था, वहाँ पर ले गया और उसने मुझे बालकनी में ये कहा कि तुम यहाँ पर बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off।
और जो उस रात को मैंने खाना बनाया था वो शायद इतना बेकार बना होगा, क्योंकि मैंने इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लिया, क्योंकि जो खाना बना हुआ था अनिल ने वो एक गली के कुत्ते को खाने के लिए दे दिया। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। परंतु मैंने देखा कि उसके अनिल के चेहरे पर पूरे टाइम पर एक मुस्कुराहट थी, एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। लेकिन ऐसा भी लग रहा था ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वे हंस भी नहीं पा रहा था, यानी कि स्माइलिंग फेस था और ज़्यादा कुछ कह भी नहीं पा रहा था। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। और तब ही पैटेड मी, उसने मेरे सर को थपथपाया ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, और कहा कि कोई बात नहीं। ही हैड टीच मी टू कुक, और उसने मुझे खाना कैसे बनाना है बताया। ही आल्सो टोट मी टू राइट माई नेम, और उसने मुझे अनिल ने यानी कि थीफ को यानी कि उसका नाम लिखना भी सिखाया। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स, और उसने कहा कि अनिल जो है उसे पूरा सेंटेंस लिखना सिखाएगा और नंबर ऐड करना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, यानी कि मैं बहुत ग्रेटफुल, बहुत मुझे अच्छा लगा। आई न्यू, मैं जानता था, दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन। तब मुझे ऐसा लगा कि मैं भी एक पढ़ा लिखा आदमी बन जाऊंगा। देयर वुड बी नो लिमिट टू दैट आई वुड अचीव, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी कि जो मैं अचीव ना कर पाऊँ। आई वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, और मुझे अनिल के लिए किसी भी काम करते हुए बहुत खुशी हो रही थी। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और मैं सुबह को उठकर अनिल के लिए चाय बनाता था, और जो दिन भर के काम करता था उन्हें समय से क्या करता था, या जो दिन भर की जो चीज़ें की ज़रूरत होती थी वो लाया करता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, और लगभग मैं कम से कम जो मैं खरीदारी करके लाता था उसमें से ₹1 तो मैं अपने प्रॉफिट के लिए बचा लिया करता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वॉज, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उस ₹1 की वैल्यू जो है वो अनिल के लिए कुछ नहीं है, और ना ही वो ऐसा महसूस करता था। अब यहाँ पर देखो, इस पिक्चर में जो है अनिल जो थीफ को पढ़ना लिखना सिखा रहा है। अनिल मेड मनी बाय फेट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल किसी भी तरीके से यानी कि कमाता था, और उसकी कमाई ऐसी कोई परमानेंट नहीं थी, कभी कमा लेता था और कभी खा लेता था। ही वुड बोरो 1 वीक, वो लेंट द नेक्स्ट, वो एक हफ्ता जो था उधार लेता था, और नेक्स्ट हफ्ते जो था उससे खर्चा चलाता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और वह अपने दूसरे चेक आने की चिंता करता था। बट एज सुन एज ही अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, और जब भी उसका नेक्स्ट चेक आता था तो वो ऐसे करता था जैसे वो उस खुशी को सेलिब्रेट कर रहा है, यानी कि अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था जैसे वो किसी मैगजीन्स को लिखता है। ए क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, और अपनी जीविका कमाने के लिए वो कोई मैगजीन लिखा करता था। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम को वह अपने हाथों में नोटों का बंडल लेकर आया, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, और उसने कहा कि उसने पब्लिशर को अपनी बुक बेच दी है। एट नाइट, रात में, आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, और रात के समय आई सा हिम, मैंने उसे देखा कि उसने जो पैसे हैं, अनिल ने जो पैसे हैं वो गद्दे के नीचे रख दिए। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और लगभग मैं अनिल के लिए 1 महीने तक काम करता रहा, और उसे जो भी शॉपिंग के लिए मैं जाता था तो उसे उसमें से जो प्रॉफिट कमाता था उसे धोखा देता रहा। एंड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइफ ऑफ वर्क लाइन एंड डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, और इस तरह से मेरा रूटीन जो था वो कभी नहीं टूटा। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और मेरे पास ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई कि मैं ऐसा कर सकूं। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और अनिल ने अपने रूम की चाबी भी मुझे दे दी कि मैं जब भी मर्जी से आऊं और जब चला जाऊं। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, यानी कि वह इतना विश्वसनीय व्यक्ति था कि मैं ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं मिला। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम, और उसे आसानी से लूटा जा सकता था। इट इज़ ईजी टू रोब ए ग्रीडी मैन,
और केवल जो चालाक व्यक्ति होता है उसे तो आसानी से लूटा भी नहीं जा सकता, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वह जो लूटे जाने वाला सामान है उसका एक एक चीज का हिसाब रखता है। बट इट इज डिफिकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन, परंतु जो एक केयरलेस व्यक्ति होता है उसको लूटना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो अपने काम का कोई हिसाब ही नहीं रखता। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज बीन रोब्ड एंड टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ वर्क, क्योंकि उसका पूरा ध्यान क्या होता है कि वो अपने काम पर रखता है, उसे ये नहीं पता रहता कि मेरा पैसा कहाँ पर गया, वो कभी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब ये एक ऐसा समय था जब मुझे कोई काम करना था, सच में कोई काम करना था। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, अब तो मेरी आदत भी छूट गई थी। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और मेरे पास कोई भी ऐसा पैसा नहीं था कि जिसे मैं ले जा सकूं। आई विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, और मुझे ऐसा लग रहा था कि अनिल केवल अगर उसके पास जो पैसे हैं वो केवल अपने दोस्तों के ऊपर ही खर्च करेगा। आफ्टर ऑल ही हैज़ नॉट इवन पे मी, और ऐसा भी है कि उसे अनिल के पास में मुझे पैसे देने के लिए है भी नहीं है। तो हरी जो है वो ऐसा सोच रहा था, यानी कि हरी थीफ ऐसा सोच रहा था अनिल के बारे में। अनिल वॉज एस्लीप, अनिल जो था वो सो गया था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बॉल्कनी, जो चांद की हल्की सी किरण थी वो बॉल्कनी में आ रही थी। एंड फेल ऑन द बेड, और वो बिस्तर पर भी आ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श के ऊपर जाकर खड़ा हुआ। कंसिडर द सिचुएशन, और स्थिति को समझा। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। मैंने सोचा कि यदि मैं पैसा ले लेता हूँ तो मैं 10:30 बजे जो ट्रेन है लखनऊ के लिए, मैं उसे आसानी से पकड़ पाऊंगा। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, और यह सोचकर मैं अपने ब्लैंकेट से बाहर आया। आई क्रैप्ड अप टू द बेड, और धीरे से चलते हुए रेंगते हुए मैं बेड के पास गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल जो था वो बड़े शांत स्वभाव में सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन, उसका जो चेहरा था बहुत ही क्लियर था और कोई भी शिकन नहीं थी, यानी कि कोई भी झुरियाँ या तनाव नहीं था उसके चेहरे पर। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, और बल्कि मेरे फेस पर तो थे भी। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, और यानी कि वो झुरियाँ नहीं थे, थोड़े से निशान थे, झुरियों के पड़े हुए थे, घाव के निशान थे, और ऐसे तनाव के निशान नहीं थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, और मैंने अपने हाथ को मैट्रेस के नीचे डाला। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और नोटों को ढूंढा। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैंने उन्हें ढूंढ लिया। आई ड्रीव देम आउट विदाउट ए साउंड, और तब मैंने उन्हें बिना आवाज किए हुए बाहर निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, अनिल ने गहरी सांस ली और वह पलट गया टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ। आई वॉज स्टार्टेड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, मैं जल्दी से उठा और मैं धीरे से जल्दी से बाहर आ गया। When I was on the road, I began to run, जब मैं सड़क पर था तो मैं जोर जोर से भागने लगा। I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas, और मैंने उन नोटों के बंडल को अपने पजामे में ऊपर रख लिया और अपने पजामा को यानी कि डोरी से बांध रखा था। आई शॉट डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, 600 रुपीज़ इन 50s, और तब मैं धीरे धीरे चला और उन नोटों को गिनता हुआ। 600 रुपीज़ थे, वो 50-50 के नोट थे। आई कुड लाइव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू, और मैंने सोचा कि कम से कम मैं 1-2 सप्ताह के लिए तो एक अरबपति के रूप में यानी कि इस अच्छे जीवन को जी सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो, जो अनिल है वो सो रहा है और हरी जो है, जो थीफ है, वो मैट्रेस के नीचे से पैसे उठा रहा है। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस के पास में नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life, क्योंकि मैंने कभी भी अपने जीवन में कभी टिकट खरीदा ही नहीं, यानी कि जो थीफ था वो बिना टिकट के ही वो सफ़र किया करता था। आई डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, मैं केवल सीधे प्लेटफॉर्म पर गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस जो थी वो चलने ही वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड नेवर बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेजेस, और ट्रेन ने अपनी धीरे धीरे स्पीड पकड़नी शुरू की और मैं अगर चाहता तो जंप करके किसी भी डब्बे में बोगी में चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, परंतु मैं झिझक गया, रुक गया।
फॉर सम रीज़न आई कैन नॉट एक्सप्लेन, शायद कुछ ना कुछ कारण था जिसे मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। यहाँ पर कौन कह रहा है? हरी कह रहा है। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने वह चांस भी खो दिया, वो मौका खो दिया गाड़ी में चढ़ने का। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, और तब गाड़ी चली गई तो मैंने देखा कि मैं खुद वहाँ पर शांत माहौल में प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ हूँ, मेरे सिवा वहाँ पर कोई नहीं है। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं रात कहाँ बिताऊंगा। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरा कोई भी मित्र वहाँ पर नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, और फ्रेंड्स तो अगर मदद करने की अपेक्षा मुझे मुसीबत में ज़्यादा डाल देते। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और मैंने किसी के पास जाने की बजाय ये सोचा कि स्टेशन के पास छोटे से होटल में कोई रूम ले लूँ मैं और वहाँ पर अपना समय बिता लूँ। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड ड्रॉप्ड, और केवल एक वही व्यक्ति था जो कि मुझे अच्छी तरीके से जानता था, जिसे मैं लूट कर आया हूँ। लिविंग द स्टेशन, उसने स्टेशन को छोड़ा। आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, और मैं धीरे धीरे बाजार जाने लगा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीप, और मेरे इस छोटे से जीवन में, यानी कि जो मेरी उम्र थी उस जीवन में, उस पूरे जीवन काल में, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेस, मैंने लोगों के चेहरे को पढ़ना अच्छा सीखा है। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वे अपने सामान को खोते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची आदमी होते हैं उनके अंदर एक डर या दहशत दिखाई देती है। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर आदमी होते हैं उनके अंदर गुस्सा होता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी होता है वो अपने भाग्य के रूप में उसे स्वीकार कर लेता है। बट आई न्यू, परंतु मैं जानता था, दैट अनिल्स फेस, अनिल्स के फेस को यानी कि मैं जानता था, यानी कि वो अनिल के बारे में अच्छी तरीके से जानता था। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, और जब उसने देखा कि उसने चोरी की तो केवल उसे दुख होगा। किसे दुख होगा? अनिल को दुख होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, केवल पैसे खोने का ही दुख नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, कि मैंने उसे धोखा दिया है, उसके विश्वास को तोड़ा है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और तब मैंने अपने आप को मैदान में पाया और मैं एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात बहुत ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, क्योंकि नवंबर के मंथ की शुरुआत हो चुकी थी और मौसम ठंडा भी था। एंड द लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और हल्की हल्की बूंदाबांदी यानी कि बारिश भी होने लगी थी। सोन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और अचानक ही तेज से बारिश आई। माई शर्ट एंड पजामाज stuck to my skin. My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. और मेरी जो कमीज थी, पजामाज था, वो गीले होकर मेरी स्किन से चिपक गए थे, और जो ठंडी ठंडी हवा थी और जो बारिश थी वो मेरे पूरे फेस पर गिर रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ ए क्लॉक टावर, और मैं जब बाजार से वापस आया तो मैं एक क्लॉक टावर के नीचे बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, लगभग ऐसा समय था कि जो आधी रात हो चुकी थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने उन नोटों के बारे में सोचा। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, जो कि बारिश से गीले हो चुके थे। अनिल्स मनी, अनिल के पैसे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees to go to the cinemas, but now I had it all. हरी ने सोचा कि सुबह को अनिल जो मुझे जो था 2 या 3 रुपये, 2 और 3 रुपीज़, 2 या 3 रुपये मुझे सिनेमा देखने के लिए दे देता। बट नाउ आई हैड इट ऑल, परंतु अब तो ये सब मेरे पास है। आई कुड नॉट कुक हिज मील, अब मैं उसका कोई खाना नहीं बना सकता। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर, वह रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर, और मतलब कि वह रन टू द बाजार गया और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर, और वह चाहता था कि वह और सेंटेंसेज पढ़ना लिखना सीखे। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, और उसने इस चोरी के एक्साइटमेंट में यानी कि सब कुछ वह भूल चुका था। होल सेंटेंसेज, पूरा सेंटेंस। आई न्यू, मैं जानता था। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, और वह जानता था कि यदि वह ज़्यादा और पढ़ लिख ले तो इनसे भी ज़्यादा वो पैसे कुछ ज़्यादा कमा सकता है। इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील, और ये केवल एक
चोरी करने का साधारण सा तरीका है, एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉज, और मुझे आसानी से पकड़ा भी जा सकता है, बट टू बी रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन, परंतु सच में उस व्यक्ति को जो कि अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड, जो कि बहुत क्लेवर और एक सम्मानीय व्यक्ति है, वो समथिंग एल्स, यानी कि उसके जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मैंने ये महसूस किया कि मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, और मैं उसे ये कहूँगा कि मुझे लिखना और पढ़ना है, मुझे सीखना है। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं जब अनिल के कमरे में आया तो मैंने देखा कि मैं अपने आप में बहुत नर्वस महसूस कर रहा हूँ, बट फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग, चोरी करना बहुत आसान था, देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, यानी कि चोरी करना तो बहुत आसान था, लेकिन उस चोरी के सामान को वापस करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल था। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने दरवाजे को धीरे से खोला, देन स्टूड इन द डोरवे, और दरवाजे पर चुपके से खड़ा रहा। इन क्लाउडेड मूनलाइट, जो चंद्रमा था वो बादलों से घिरा हुआ था। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बेड के सिरहाने पर जाकर खड़ा हो गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ जो थे वो नोट पर गए। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अनिल की जो सांसें हैं वो मेरे हाथ पर छू रही हैं। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर ए मिनट, मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और तब मेरे हाथ को गद्दे का जो था किनारा मिल गया, क्योंकि मुझे उस गद्दे के नीचे पैसे रखने थे जहाँ से मैंने उठाए थे। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने उसके नीचे, गद्दे के नीचे उन नोट्स को रख दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, मैं अगले मॉर्निंग में यानी कि अगली सुबह को लेट उठा, और अनिल जो था मेरे से पहले उठ गया था और उसने चाय भी बना ली थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, और मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसने मुझे चाय दी। देयर वॉज ए 50 रुपीज़, और बोला देयर वॉज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और उसके हाथों में जो थे 50 रुपए का नोट था। माई हार्ट सैंक, और मेरा दिल एकदम से बैठ गया कि कहीं इसको पता तो नहीं चल गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, कि कहीं मैं पकड़ा तो नहीं गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, कि कल मुझे कुछ पैसे मिले थे। ही एक्सप्लेन, यहाँ पर अनिल कह रहा है कि कल मुझे कुछ पैसे मिले थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और अब मैं तुम्हें रोज़ पैसे दिया करूँगा, यानी कि तुम्हारी तनख्वाह जो है वो तुम्हें मिला करेगी, रोज़ तुम्हें एक पैसे बंधे हुए मिल जाया करेंगे। माई स्पिरिट्स रोज, और मेरी अंतरात्मा बिल्कुल खुश हो गई। बट व्हेन आई टुक द नोट, जब मैंने पैसे लिए, आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, तो मैंने देखा कि जो नोट था वो रात की बारिश से गिला हुआ था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, अनिल ने कहा कि ठीक है, आज हम जो है सेंटेंस को लिखना शुरू करेंगे। ही नहीं, वह जानता था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग, परंतु ना तो उसके होंठों ने और ना आंखों ने कुछ कहा। किसने नहीं कहा? अनिल के। आई स्माइल्ड, मैं हंसा, एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और अनिल भी मेरी हंसी पर, यानी कि उसने मेरी हंसी को स्वीकार किया। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ, और जो मेरे चेहरे पर हंसी आई थी, अब तक तो वो एक बनावटी थी, लेकिन उस दिन वो रियल वाली हंसी थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के।